राधे राधे सभी को। आप देख रहे हैं कोड विद डीजी और आज हम जेएस का एक नया क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हमें जावास्क्रिप्ट से कोई एक ऐसा कोड बनाना है जिससे हम ये पता कर सकें कि ये जो हमने 3 वैल्यू दी है, हमें एक्चुअली 3 वैल्यू देनी है। उन 3 वैल्यू को देके ये पता करना है कि जो ये ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या सिंपल ट्राइंगल है या ट्राइंगल ही नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट पे क्या कोड लिखना होगा, इसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल कोड पर। तो चलिए चलते हैं हम। यहाँ हमने एक index.html का एक ऑलरेडी फाइल खोली हुई है, तो इसके अंदर हम अपना नॉर्मल HTML का कोड लिखते हैं और बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तो हम सबसे पहले तीनों एंगल का एक वेरिएबल ले लेंगे। तो लेट एंगल 1, हम इसकी वैल्यू अभी के लिए कुछ भी दे देते हैं। सपोज हम 0 ही कर देते हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे जो भी हमको करना होगा चेक करने के लिए। और इसी तरह से हमको तीनों लेने होंगे, 3 लेने होंगे, 3 एंगल, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, इसका नाम दे देते हैं एंगल 3। इसके बाद हमको एक और लेना है वेरिएबल और उसमें हम लिख देंगे टोटल, ठीक है। तो इससे पहले हमको लेट लगाना होगा, लेट टोटल, और इसके आगे हमको लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। तो ये हमारी चारों चीज़ें हो गई हैं, 4 वेरिएबल बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और टोटल का। तो इसके बाद हम जेएस का कोड चालू करते हैं। अब जेएस के कोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको करना है इफ़ और एल्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ के बाद हमको यहाँ ब्रैकेट में कोड लिखना है और कोड में हमको सबसे पहले निकालना है कि किस कंडीशन में हमारा ये इक्विलेटर होगा। तो सबसे पहले इक्विलेटर का कोड लगाते हैं। तो इक्विलेटर के लिए हमको क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होना चाहिए, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होना चाहिए और इसके अलावा टोटल हमारा 180 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमको लगेगा एंड का साइन, डबल एंड का, क्योंकि अगर तीनों कंडीशन कंफर्मेशन है कि तीनों कंडीशन का ही मैच होना चाहिए तभी इक्विलेटर का काम करेगा वो, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके बाद आगे लिखते हैं एंगल 2 इक्वल टू डबल इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यहाँ पे एंगल 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 3 ऑटोमेटिकली एंगल 1 के बराबर हुआ, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, वो है टोटल, कि इसका टोटल भी 180 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50 50 50 आ गया तो 180 तो हुआ नहीं, वो 150 हुआ तो 150 में भी इक्विलेटर दिखा देगा। इसलिए हमको टोटल लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि टोटल उसका 180 होना चाहिए, और वो एक ही कंडीशन में हो सकता है 60 60 60, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया। इसके बाद हमने इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसमें कंसोल लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब हमको दूसरी कंडीशन लिखनी है कि ये सिंपल किस कंडीशन में होगा। सिंपल इस कंडीशन में होगा एल्स इफ, कि इसका टोटल 180 आना चाहिए। अगर टोटल 180 आ गया तो ये सिंपल ट्राइंगल होगा, चाहे कोई भी नंबर होके आए, ठीक है ना। बस 0 नहीं आना चाहिए उसमें। उसके लिए भी हमको एक कोड लिखना पड़ेगा। पहले हम एक काम करते हैं, 0 का कोड लिख देते हैं। एक्चुअली अगर किसी ने 90 करके 180 कर दिया तो भी ये हमको ट्राइंगल दिखा देगा। तो हमको सबसे पहले एक 0 वाला कोड लिखना पड़ेगा, और उस कोड को लिखने के लिए हमको क्या करना है, चलिए चलते हैं। अगर एल्स इफ में लिखते हैं एंगल 1 डबल इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद और का साइन आएगा, ठीक है। एंगल 2, यहाँ पे और का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि इनमें से कोई एक भी 0 निकल गया तो हमको ये ट्राइंगल नहीं दिखाना है। एंड का साइन यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। एंगल 2 के बाद लिखेंगे डबल इक्वल टू 0, ठीक है। और एंगल 3 के बाद लिखेंगे डबल इक्वल टू 0। अगर इनमें से कोई भी एक 0 हुआ तो उस कंडीशन में ये होगा, क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग हमारा दिखाएगा कि ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है जी। दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, ओके।
ये हो गया हमारा जीरो वाला केस। अब हम चलते हैं सिंपल ट्राइंगल के कि हमारा सिंपल ट्राइंगल का कोड क्या होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंगल ट्राइंगल के लिए सिंपल हमको सिर्फ ये लिखना है कि इसका टोटल 180 होना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने पहले जीरो को दे दिया। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो आ रहा है तो हमारा ये कंसोल लॉग के अंदर क्या दिखाएगा, हमारा ये कंसोल लॉग के अंदर दिखाएगा दिस इज सिंपल ट्राइंगल, दिस इज अ सिंपल ट्राइंगल, एप्पल कर दिया ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हमारा ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अब हम कोई भी अगर कंडीशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंसोल लॉग हमारे को ट्राइंगल नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं दिस इज नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम अपनी फाइल पे चलेंगे और उसको ब्राउज़र पे ओपन करके चेक करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपने यहाँ पर आ गए, ये हमारी index.html की फाइल है, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो अभी ये यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और जूम यहाँ पे हम आते हैं कंसोल पे। तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने पहले वैल्यू डाल देते हैं इसमें, कुछ सेव कर देते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए क्या दिखा रहा है, दिस इज़ नॉट ए ट्राइंगल। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने जीरो डाली हुई है। अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इक्विलेटर का पता करने के लिए हमको यहाँ पे 60-60 करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करते हैं। अभी यहाँ पे हमको इक्विलेटर ट्राइंगल दिखाना चाहिए, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गया, दिस इज इक्विलेटर ट्राइंगल। अब आपको सिंपल ट्राइंगल दिखाना है तो हमें सिर्फ टोटल 180 चाहिए, लेकिन वैल्यू सबकी अलग अलग कर देते हैं। इसको कर देता हूँ 50, 70 और 60, ये टोटल 180 हो गया। सेव करा, यहाँ पे आएगा, सॉरी ये गलत कैसे हो गया, 50, 70, 60, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, टोटल जीरो कर दिया, यहाँ पे 180 करना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जेएस में, तो इसको हमको यहाँ पे सेव करना है। तो ये 180 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये 180 टोटल हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब आ गया, दिस इज सिंपल ट्राइंगल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर मान चलो इसका 180 से ऊपर जाता है, मान चलो मैं इसको कर देता हूँ 120 और टोटल ये है, तो इसका मतलब ये भी 180 के अंदर नहीं आ रहा है टोटल, तो ये इस कंडीशन में आएगा, इस वाली कंडीशन में, तो ये भी कहेगा कि दिस इज नॉट ए ट्राइंगल। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए दिस इज नॉट ए ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अगर हमारी कोई भी कंडीशन मिलती है, मान के चलो जैसे मैंने बोला 90 करा, 90 करा, 180 तो टोटल हो गया, तीसरी वाली को जीरो कर दिया, तो यहाँ पे ये इस वाले कोड को चलाएगा, यानी कि अब भी ये बोलेगा कि दिस इज नॉट ए ट्राइंगल। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी भी ये बोल रहा है दिस इज नॉट ए ट्राइंगल। क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने बोला है कि अगर किसी एक में भी जीरो आ गया तो उसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं होगा। तो इक्विलेटर ट्राइंगल सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा कि टोटल 180 आए और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर आए, यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए, उसी कंडीशन में हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा। और सिंपल ट्राइंगल किस कंडीशन में बनेगा, सिंपल ट्राइंगल हमारा उसी कंडीशन में बनेगा कि टोटल तो 180 आए लेकिन उनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू एक भी जीरो हुई तो वो भी सिंपल ट्राइंगल में नहीं दिखाएगा। तो हमारा दोनों क्वेश्चन, तो हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन थी वो सॉल्व हो चुकी है। ये हमको पता चल गया है कि कौन सा इक्विलेटर ट्राइंगल है और कौन सा सिंपल ट्राइंगल है, और इसके अलावा हमने एक और कंडीशन बता दी है कि कौन सा ट्राइंगल नहीं है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे किया था, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हम इसी तरह से आपके लिए और भी जावास्क्रिप्ट के नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। इससे पहले भी हमने जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, उनसे भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।